तो चलिए आज बात करते हैं कि जो सौरमंडल से संबंधित जितना भी प्रश्न उत्तर था, मेरे हिसाब से लगता है कि मैंने कुछ पिनअप जो होता है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। कुछ अगर मोटिवेशनल अगर बात हो जाता है तो बहुत ही बेस्ट रहता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है आपको प्रतिदिन करंट अफेयर्स को प्रोवाइड किया जाता है। अगर कभी बाई चांस अगर नहीं भी मिला तो नेक्स्ट डे जो है करंट अफेयर्स को जो है मेंटेन कर दिया जाता है। बस आप ध्यान में ये रखिएगा कि इस चैनल पर जुड़ने के बाद आपको करंट अफेयर्स के लिए जो है झांकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने कहा आपको मोटिवेशनल बातें को ले करके उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो मोटिवेशनल बात ये है, सुनिएगा ध्यान से। सब्र करो, कोई नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो। सब्र करो, अगर कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा है तो करने दो। देख कर अनदेखा कर रहा है तो करने दो। बस याद रखना कि वक्त जो है सबका आता है। देखिए, अगर आप सब्र कीजिए, थोड़ा सा आप अपने आप में जो हिम्मत रखिए। अगर कोई आपको देख कर भी नज़रअंदाज कर रहा है ना तो करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई देख के भी अनदेखा कर रहा है कि नहीं हम देखें, लेकिन अपने आप से उसको लग रहा है कि नहीं देखें, इस टाइप से ऐसा अगर महसूस हो रहा है तो याद रखिएगा आप, ये एक दिन ना एक दिन जो है हर आदमी का जो है वक्त आता है, समय आता है। ठीक है, तो आपको भी वैसा समय आएगा जब आप भी वैसा कर सकते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप में जो है सब्र कीजिएगा। तो इसी के साथ आज एक जो सौरमंडल से संबंधित प्रश्न उत्तर है कि जबरदस्त स्टडी के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। अगर वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं जानूंगा कि आज का वीडियो जो है मेरा सक्सेसफुल हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ना कि आपको पूरा याद, अगर जितना अगर क्वेश्चन बात करें उसमें से आपका 75% 80% जो है आपको याद हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि सौरमंडल में जो है कुल कितने ग्रह हैं? तो आप बताइएगा 8। ये तो आपको याद हो गया, चलते चलते का बोलते बोलते आपको याद हो गया कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो बताइएगा 8। ठीक है, बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो आप बताइएगा ग्रह। समझे कि नहीं? जो सूरज है, हमारा जो सन है, उसके चारों तरफ जो मतलब सराउंडिंग, मतलब उसके राउंड राउंड जो घूम रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको बताइएगा ग्रह कहते हैं। बात समझ पाए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। सेकंड क्वेश्चन है कि बताइए कि सूर्य के जो चारों ओर जो घूम रहे हैं, पिंड जो घूम रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं ग्रह। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड कि बताइए किसी ग्रह के जो है चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो आप क्या बताइए? आप बताइएगा उपग्रह। मतलब कोई भी ग्रह है अगर उसके चारों ओर जो पिंड घूमेगा उसको कहेंगे उपग्रह, लेकिन अगर वही सूर्य के अगर चारों ओर अगर पिंड घूमेगा तो उसको क्या कहेंगे? ग्रह। सूर्य के जो चारों ओर पिंड घूमेंगे उसको क्या कहेंगे? ग्रह। और जो किसी भी ग्रह, मतलब कोई भी ग्रह के अगर चारों ओर जो पिंड घूमेगा उसको उपग्रह। तो मेरे हिसाब से लगता है तीनों ये आपको याद हो ही गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट की ग्रहों की गति के नियम को पता लगाया जो था, किसने लगाया था? तो बताइएगा केपलर। केपलर जी जो थे, इन्होंने जो थे आपका ग्रहों के जो गति होता है, जो उसमें मूवमेंट होता है, उसके बारे में इन्होंने पता लगाया था कि क्या कैसे होता है उसके बारे में। ठीक है, कौन लगाया था? तो केपलर जी। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आपको याद हो गया होगा ये भी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बताइए कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त जो है घूमते हैं? तो बताइएगा शुक्र, वरुण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। कभी कभी एग्जाम में ये मिलता है कि बताइए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूरज के, मतलब जो सन है, उसके चारों तरफ जो है दक्षिणावर्त जो है घूमते हैं, मतलब दक्षिण साइड से जो है ये सब घूमते हैं। तो आप क्या बताइएगा? आपको बताना शुक्र और वरुण, ये जो है दो ही ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की निक्स ओलंपिया जो कोलंबस पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? मंगल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद हो जाना चाहिए। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन से ग्रह पर जो है आपका निक्स ओलंपिया कोलंबस जो पर्वत है? तो आप क्या बताइएगा? बताइएगा मंगल। मंगल ग्रह पर जो है आपका निक्स ओलंपिया जो कोलंबस पर्वत है वो उपस्थित है। ठीक है, समझ पाए क्या नाम है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। एक बार फिर से देखिए, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत कौन सा ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। आपसे भी पूछ सकता है कि मंगल ग्रह पर जो है कौन सा पर्वत है? 2-4 ऑप्शन दे देगा, उसमें आपको दिखेगा निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत। आप इसी को टिक कीजिएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इतना बताने का मतलब ये है कि आपको याद हो जाना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट कि ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा को क्या कहते हैं? जैसे ब्रह्मांड में जो है कभी कभी क्या होता है कि विस्फोट करता है, तो विस्फोटी जो तारा है उसको क्या कहेंगे? तो उसको बताएंगे अभिनव तारा। उसको क्या बताएंगे? उसको बताएंगे अभिनव तारा। बात करते हैं नेक्स्ट के सौरमंडल की खोज जो है किसने किया था? तो बताइएगा कोपरनिकस।
हम लोग एक पढ़े से कि ग्रहों का जो गति था उसका मतलब पता कौन लगाया था, तो केपलर ने लगाया था। और वही बात करते हैं कि सौरमंडल का जो है खोज किसने किया था, तो बताइएगा कोपरनिकस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में देखने को मिला है कि सौरमंडल की खोज किसने की। 4 को ऑप्शन दे रहेगा, आपको टिक करना है कोपरनिकस। बात करते हैं नेक्स्ट की अंतरिक्ष में जो है कुल कितने तारामंडल हैं, तो बताइए 89 यानी 89। ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारे हैं, तारे नहीं, तारामंडल कितने हैं, तो बताइएगा 89 यानी 89। समझ पाए, एग्जाम में पूछेगा कि बताइए अंतरिक्ष में कुल कितने तारा हैं, तारामंडल है, सॉरी तारामंडल कितने हैं, तो बताइएगा 89। 89 मतलब 89। बात करते हैं नेक्स्ट कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा अगर ग्रह के बारे में बात किया जाए तो आपका बृहस्पति। बृहस्पति जो है सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा है, बृहस्पति। याद हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि सौरमंडल का जो है जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो सूर्य को। सौरमंडल का अगर जन्मदाता कहा जाए तो किसको कहा जाता है, सूर्य को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सूर्य को कहा जाता है, ऑप्शन दे दिया। और उसमें अगर ऑप्शन में अगर दिखे कि सौरमंडल का जन्मदाता, तो आप इसको टिक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि सौरमंडल का जन्मदाता जो है किसको कहा जाता है, तो बताइएगा सूर्य को। और इसके ऊपर वाला पता चल गया कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पता चल गया बृहस्पति। और सेकंड वाला उसके बाद वाला है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसको कहा जाता है, तो सूर्य को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए प्राचीन भारतीय सूर्य को क्या मानते थे। जो पहले के लोग जो थे भारतीय, उस सूर्य को क्या मानते थे, तो वो जो थे आपको ग्रह मानते थे। प्राचीन भारतीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है ये भी। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए कि प्राचीन भारतीय जो थे सूर्य को क्या मानते थे, ग्रह मानते थे। सूर्य जो है कौन सी गैस का गोला है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये देखने को मिला एग्जाम में, तो इसको जो है आपको याद हो जाना चाहिए कि सूर्य का जो है सूर्य में जो है कौन सी गैस मतलब मिला हुआ, कौन सा गोला से मिलकर के बना हुआ गैस, उसका जो सूर्य का जो आकार है उसमें किस किस गैस का जो है मिला हुआ है, तो बताइएगा हाइड्रोजन और हीलियम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, हाइड्रोजन और हीलियम। नेक्स्ट है कि सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि जो सूर्य के जो मध्य वाला भाग है, जो बीच वाला भाग है, उसको क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल। ठीक है, समझ पाना। तो ऐसे भी पूछ देगा प्रकाश मंडल किसे कहते हैं, तो एक नंबर में आप लिखना, अगर लिखने वाला होगा तो आप लिख दीजिएगा कि जो सूर्य का मध्य को भाग है, जो सूर्य का मतलब जो बीच वाला भाग रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश में, मतलब कौन सा देश में जो है और रात्रि को जो है सूर्य जो है दिखाई देता है। ठीक है, तो बताइएगा नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहाँ पे और रात्रि को जो है सूरज जो है दिखाई देता है। उसके बाद बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से जो है ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताइए, आपको बताना उपसौर। अगर बात किया जाए, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना चाहिए कि सूर्य का जो ग्रह है, जो सूरज से जो सन है, सन से जो प्लानेट है, प्लानेट मतलब ग्रह होता है, तो सूर्य से जो ग्रह का जो दूरी होता है, मतलब जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो है उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर। ये आपको याद हो जाना चाहिए कि जो सूरज से जो प्लानेट यानी सन से जो प्लानेट का जो डिस्टेंस होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको जो है उपसौर बोला जाता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के जो धरातल का तापमान लगभग कितना है, तो आप क्या बताइए, आपको बताना है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूरज के धरातल का तापमान कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस में जो है लेता है ये, और ये जो है 88 दिन में जो है ये मतलब अपना पूरा करता है। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रख लेना चाहिए कि सूर्य का जो धरातल तापमान कितना है, लगभग कितना है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य का जो है सबसे दूरी, मतलब सूर्य का जो सबसे दूर जो है कौन सा ग्रह है, तो वरुण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एग्जाम में पूछे कि आपका जो कि सूर्य से जो है सबसे दूरी ग्रह कौन सा है, तो बताइएगा वरुण। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें कि सौरमंडल का अगर पूछे कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति। और अगर सूर्य वाला अगर पूछे कहीं एग्जाम में, तो बताइएगा कि सूर्य से अगर पूछे कि मतलब सूर्य से जो है सबसे दूर मतलब कौन सा ग्रह है, तो बताइएगा वरुण। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनने जा रहा है कि कौन से ग्रह है जिनके उपग्रह नहीं है, कौन सा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है, तो आप बताइए बुध और शुक्र। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप याद कर लीजिए इसको, क्योंकि बुध और शुक्र एक ऐसा उपग्रह है, इसका मतलब ऐसा ग्रह है जिसका उपग्रह नहीं है। नहीं समझे, कह रहा है कौन सा ग्रह, तो बुध और शुक्र। तो इसके पास क्या है, नहीं, इसके पास जो उपग्रह नहीं है, मतलब इसके पास जो है उपग्रह नहीं है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि बुध और शुक्र जो है इसके पास क्या नहीं है, तो उपग्रह नहीं है। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं, तो बुध और शुक्र ग्रह हैं, इनके पास उपग्रह नहीं है। चलिए समझ बात करते हैं नेक्स्ट कि मध्य रात्रि का जो है सूर्य
किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? तो आप क्या बताइएगा? मध्यरात्रि का जो है समय, मध्यरात्रि का जो है सूर्य जो है किस क्षेत्र में जो है दिखाई देता है? तो बताइए आर्कटिक क्षेत्र में। समझेंगे नहीं? कह रहा है कि मध्यरात्रि, मध्यरात्रि का मतलब जैसे पूरा रात, उसका जो बीच वाला भाग होगा, तो उस रात्रि में क्या होगा कि जो सूर्य जो है किस क्षेत्र में दिखाई देता है? जो बीच वाला रात होता है, जो मध्य वाला रात होता है, जैसे 12 बजे वाला, तो उस समय जो है कि किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो बताइएगा आर्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट कि सूर्य के जो है रासायनिक संगठन में जो है हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत जो है? तो बताइएगा 71%। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 71%। जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोजन और हीलियम को मिलकर के जो है सूर्य का जो गोला है वो उसका निर्माण होता है, वो सब मिल करके बना हुआ है। तो अगर उसमें बात किया जाए कि हाइड्रोजन जो है कितना प्रतिशत है, तो आप क्या बताइए? आपको बताना है 71%। कितना? 71%, मतलब 71% जो है आपका है सूर्य के रासायनिक जो संगठन है उसमें हाइड्रोजन का मान है, मतलब वैल्यू है, उतना उसका वहाँ पे उपस्थित है। कौन? हाइड्रोजन। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की, कौन सा जो है ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बताइएगा बुध। निकट में अगर पूछे तो बुध, अगर दूर में पूछे तो वरुण। निकट में पूछे तो बुध और दूर में पूछे तो वरुण। याद हो गया क्या है? निकट में अगर पूछे कि सूर्य मतलब कौन सा ग्रह जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो क्या बताइएगा? बुध। और अगर वही दूर में अगर पूछे तो बताइएगा वरुण। याद हो गया ना? चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, निकट में अगर पूछे तो बुध, दूर में पूछे तो वरुण। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो क्या बताएगा? बुध। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य का जो सब कुछ चक्कर लगाता है, ठीक ना, अधिकतर चक्कर लगाते हैं ग्रह, तो उसमें से कौन सा वैसा ग्रह है जो कम समय में जो है पूरा चक्कर लगा लेता है? समझिए, तो बताइएगा बुध। और नज़दीक की बात किया था कि नज़दीक कौन सा ग्रह, तो बताए थे बुध। और अगर दूर की बात किया जाए तो वरुण। तो वही क्वेश्चन एक नेक्स्ट है कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य का जो चक्कर जो सबसे कम समय में लगाते हैं? तो बुध। क्यों? क्योंकि बुध जो है आपका नज़दीक है। कौन सा ग्रह? जो बुध जो है आपका सूर्य के नज़दीक है, इसलिए उसको कम टाइम हो लगता है रोटेट होने में। और वही वरुण के देखिए कितना दूर पर है, तो दूर पर है तो उसको तो टाइम ज़्यादा लगेगा ही। तो यही बात कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह को जो है पृथ्वी का वहन कहा जाता है? ये तो बहुत हम लोग सिक्स से पढ़ते हैं, हम लोग मतलब समझिए तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी का वहन के नाम से कौन सा ग्रह है? तो शुक्र है। ये तो भला याद करने वाला बात नहीं, तो याद है ही पहले से। नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर जो है जीव रहते हैं? तो भला ये कौन नहीं जानता, हम लोग जानते हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जो है आपका जीव जो है रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो बताइएगा चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? तो बताइएगा चंद्रमा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि चंद्रमा जो है किसका उपग्रह है? तो बताइएगा पृथ्वी का। चाहे ऐसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट कर सिंपल पूछे कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है, तो आप बताइएगा चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अपनी पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर जो है कितने दिन में लगाती है? तो बताइएगा 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 46 सेकेंड में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो अपना एक्सिस है उसमें चक्कर लगाने में जो है कितना समय लेता है, मतलब कितना टाइम लेता है? तो बताइएगा 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 46 सेकेंड। 365 दिन, 5 घंटा, 48 मिनट, 46 सेकेंड। इतना टाइम जो है अपना लेता है पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कि पृथ्वी को जो है नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी का नीला ग्रह कहने का मकसद यह है कि यहाँ पे जो जल का जो उपस्थिति है ना थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, इसी के चलते जो है पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बने जा रहा है कि क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए नीला ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है? तो बताइएगा पृथ्वी को। नीला ग्रह के नाम से जो है किसको जाना जाता है? तो बताइएगा पृथ्वी को। ठीक है, चाहे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी को जो नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण यह है कि जल की उपस्थिति के कारण, मतलब यहाँ पर क्वांटिटी है जो जल का वो आपका ज़्यादा मात्रा में, इसी के चलते जो आपको पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए क्लियर हो गया होगा। किस ग्रह को जो है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो आप क्या बताइए? चंद्रमा को। चंद्रमा को जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से जो है जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए जीवाश्म ग्रह के नाम से जो है कौन सा उपग्रह है जो जाना जाता है? तो आप क्या बताइएगा? चंद्रमा। किस उपग्रह को जो है, सॉरी हम ग्रह बोल दिए थे, तो किस उपग्रह को जो है जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आप बताइएगा चंद्रमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चंद्रमा क्या है? बहुत कुछ जो जाएगा, बहुत कुछ जो कन्फ्यूज हो जाएगा। क्या चीज़? तो कन्फ्यूज यही होगा कि चंद्रमा ग्रह है कि उपग्रह है। बहुत कुछ टिक करेगा ग्रह है, लेकिन बिल्कुल गलत। जो बोलेंगे ग्रह है तो उनके लिए बहुत गलती का काम हुआ, बहुत अच्छा बात नहीं हुआ। आप सोच रहे हो बहुत कह रहे हैं मतलब अच्छा बात हो रहा है, नहीं घुमा रहे हैं आपको। कहने का मकसद ये है कि बहुत कोई कहेंगे ना कि ये जो है आपका ग्रह है चंद्रमा, लेकिन नहीं, चंद्रमा जो है एक उपग्रह है।
याद कर लिए ना, चंद्रमा क्या है, चंद्रमा जो है एक उपग्रह है। चलिए याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो वही पूछ रहा था, उसके अगर ऊपर क्वेश्चन बात किया जाए तो किस उपग्रह को, मतलब कौन सा उपग्रह को जो है जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, तो बताइएगा चंद्रमा उपग्रह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी से जो है चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं, तो पृथ्वी से अगर देखा जाए तो 57% जो है आप देख सकते हैं चंद्रमा का भाग कितना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनने जा रहा है कि पृथ्वी से जो है चंद्रमा कितना भाग देख सकते हैं आप। 4 ऑप्शन दे रहे हैं तो आप टिक कीजिएगा, 57% जो है देख सकते हैं, यानी 57% जो हम लोग देख सकते हैं चंद्रमा का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन कौन सा है, तो बताइए 21 जून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिला है, बहुत एग्जामों में भी देखने को मिला है कि मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को। और अगर वो अगला बात किया जाए कि किस तिथि को जो है रात और दिन बराबर, तो ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है, आपको याद हो जाना चाहिए कौन सा तिथि को जो है आपका दिन और रात बराबर हुआ था, तो बताया गया 21 मार्च को और 22 सितंबर। ये दो क्वेश्चन मैंने बात किया ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे एग्जाम में कि बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को। ठीक है, अगर बात किया जाए सेकंड वाला कि किस तिथि को जो है दिन और रात बराबर होता है, बराबर वाला तो आप याद कर लीजिए 21 मार्च 22 सितंबर, 21 मार्च 22 सितंबर। अगर बड़ा वाला पूछे तो सिर्फ 21 जून। ऐसे भी अनुमान लगाए ना कि जून इस टाइम में जो है थोड़ा आपका दिन भी बड़ा होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको याद होना चाहिए। बराबर की बात किया जाता है आपका 21 मार्च को और 22 सितंबर को। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अब खत्म होने वाला है, टेंशन आपको नहीं लेना है। बात करते हैं कि सूर्य द्वारा जो ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो बताइएगा 1011 वर्ष। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो बताइएगा 1011 वर्ष तक जो है इसका जो ऊर्जा देते रहने का समय है। उसके बाद क्या होगा देखा जाएगा। ठीक है, समझ पाएंगे नहीं, कह रहा है कि सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है, तो 1011 वर्ष। बात करते हैं नेक्स्ट नंबर कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो बताइएगा ओलिपस। ओलिपस मेसी जो है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो बताइएगा ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी जो है आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट नंबर कि अरुण जो है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी, तो अरुण ग्रह का खोज हुआ था 1781 ईस्वी में। याद कर लीजिएगा कि अरुण ग्रह का खोज कब हुआ था, 1781 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसे तो डेट वाला याद नहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर याद हो जाता तो अच्छा है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। जो चंद्रमा जो है हमारा जो मून है, पृथ्वी का चक्र मतलब अर्थ का जो है एक परिक्रमा करने में जो है कितना समय लेता है, तो बताइएगा 27 दिन 8 घंटा, मतलब 27 डेज और 8 आवर, इतना टाइम लेता है। कौन, चंद्रमा जो है पृथ्वी का जब चक्कर लगाता है ना, परिक्रमा करता है, तो उस टाइम जो इसको इतना टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा की स्थिति में जो है सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो बताइएगा चंद्रमा। अधिकतर एक क्वेश्चन मिलता है खासकर जियोग्राफी ऑनर्स वाले को, तो याद होना ही चाहिए कि ज्वार भाटा की स्थिति जब होता है, जब ऊपर नीचे वाला उस सिस्टम में, तो आपका जो सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है, तो बताइएगा चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है ज्वार भाटा में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट नंबर कि ज्वार भाटा किसके कारण आता है। हम लोग तो जान गए कि ज्वार भाटा में सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका कौन करता है, चंद्रमा करता है, लेकिन ज्वार भाटा किसके कारण होता का है, होता क्यों है, ऐसा कारण क्या है, तो कारण यही है कि जब सूर्य व चंद्रमा के जो है अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण, मतलब जो सूर्य और चंद्रमा है उसके मतलब आकर्षण बल के कारण जो है ये सब आपको देखने को मिलता है। क्या चीज़, ज्वार भाटा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो चंद्र ग्रहण जो है आपको पूर्णिमा का होता है। अगर वही कह दिया कि अमावस्या कब होता है, चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो बताइएगा पूर्णिमा को। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं कि पृथ्वी द्वारा जो है सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं, तो सौरवर्ष। पृथ्वी द्वारा जो है आपका जो सूर्य का एक परिक्रमा है, मतलब जो धरती है, ठीक, वो क्या किया कि सूर्य का परिक्रमा किया। ठीक है, सूर्य की जो एक परिक्रमा किया उसको क्या कहते हैं, सौर्य वर्ष। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का जो आपका जो सौरमंडल से संबंधित ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर जो मैंने लाया, आप लोगों को पूरा पसंद आया होगा। टाइम तो थोड़ा सा लगा, टाइम देख लेते हैं। टाइम तो आपका ज़्यादा नहीं, 19 मिनट लगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। अगर जो लास्ट तक वीडियो देखे होंगे तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरे हिसाब से लगता है कि आपको पूरा उनको याद हो गया होगा, नहीं याद